हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसका अधिगम से क्या संबंध है, कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं बालक में। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास का एक नाम और है संज्ञानात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और लास्ट है हमारा मनोगत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास और उसका अधिगम से क्या संबंध है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर में दो स्तर पर होता है विकास। कैसा? बाह्य और आंतरिक अवयवों का विकास। पहला है शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे बाहरी एक्सटर्नल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ऊंचाई, हाइट, शारीरिक अनुपात, इंक्रीज इन बॉडी प्रोपोर्शंस etc। शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन, इंटरनल चेंजेस इन कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स, जो शारीरिक विकास होता है बालक का दो स्तर पर होता है। एक तो बाहरी, जो उसको आपको दिख रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि हो रही है उसके, और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो आंतरिक अवयवों के परिवर्तन हो रहे हैं। ये दो लेवल पर फिजिकल डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास जो फिजिकल डेवलपमेंट है उनको क्या अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। एक करता है आनुवंशिक गुण, जैसे कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज़। क्या चीज़? अगर अच्छे आनुवंशिक गुण मिल रहे हैं उसको फादर से, किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी का कलर फेयर है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आनुवंशिक लेवल पर होती हैं, हेरिडिटी लेवल पर होती हैं। वैसे ही एक पहलवान का बच्चा जो होगा, वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, दिखने में होगा, वो जेनेटिकली लेवल पे वो थोड़ा सा आपको पहलवान के बच्चे की तरह ही लगेगा। उसके हाथ पैर, जो शरीर का ढांचा है, वो काफ़ी वैसा ही रहेगा। वहीं अगर आप एक कम जो फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बच्चे का जो शारीरिक आपको मिलेगा ढांचा देखने में, वो सेम पहलवान के बच्चे की तरह नहीं रहेगा। किसी किसी का आपने देखा होगा हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो बच्चों में भी हाइट एक अच्छे स्तर तक जाती है, लगभग अपने पेरेंट्स के ही जैसे हाइट के होते हैं। तो आनुवंशिक गुण भी इफेक्ट कर सकते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। दूसरा आता है परिवेश, कैसा इन्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ देखभाल, कितनी केयर करी जा रही है। पोषक आहार, कौन कौन से न्यूट्रिशियस फूड दिए जा रहे हैं, उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस स्तर पर हैं। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं शारीरिक विकास को। फिर आता है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। फ्रेंड्स, जितने भी विकास हैं, आपके मेंटल डेवलपमेंट हो, मोटर डेवलपमेंट हो, जो भी विकास है, वो डिपेंड करते हैं शारीरिक विकास पर। अगर अच्छे से बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो मानसिक विकास भी अफेक्ट होगा, आपका मोटर स्किल्स भी अफेक्ट होंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है, सबसे पहली शर्त यही है सारे विकास होने के लिए, सभी प्रकार के विकास के लिए, कि शारीरिक विकास अच्छा हो, स्वस्थ शारीरिक विकास हो। इसके लिए मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं? पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है, और अदर साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके बच्चों का एक अच्छा शारीरिक विकास किया जा सकता है। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास सेकेंड हमारा आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास। क्या है ये? मानसिक विकास। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित
होते हैं। द एबिलिटी टू इमेजिन, रिमेंबर, थिंक, ऑब्जर्व, प्रॉब्लम सॉल्व, मेक डिसीजंस etc डेवलप्स ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब तक बच्चे का अच्छे से मानसिक विकास नहीं होगा, वो कैसे इमेजिन करेगा, कैसे कल्पना करेगा, किसी चीज़ को कैसे याद रखेगा, निरीक्षण कैसे ऑब्जर्व करेगा किसी चीज़ को, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसका समाधान कैसे ढूंढेगा अगर वो उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा। तो किसी चीज़ पर डिसीजन उसको लेना है तो उसके लिए उसका अच्छा मानसिक विकास ज़रूरी है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में टीचर को क्यों पता होना चाहिए, ऐसा क्या ज़रूरी है हमारे शैक्षणिक जो चीज़ें आती हैं, काम होते हैं, उसमें क्यों ज़रूरी है एक टीचर को मानसिक विकास के बारे में पता होना। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं तथा अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। अगर टीचर को पता होगा मानसिक विकास के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो क्या होगा, डिफरेंट एज लेवल पर जो पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें हम चूज़ करें, क्या ऐसा नियोजन बनाए, क्या ऐसा हम प्लान करें कि हमारे जो काम है, हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है, वो और अच्छे से बच्चों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री क्या यूज़ की जाए और शिक्षण साधन किस तरह का प्रयोग किया जाए, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो वहाँ पर, इन सब का निर्धारण करने में क्या सहायक होगा, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलू की जानकारी। आगे चलते हैं, सांवेगिक विकास फिर आता है और उसका अधिगम से संबंध। इमोशनल डेवलपमेंट, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि क्या है, संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं, बल्कि उसके बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज़ है, अगर ये देखिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी बच्चे के घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो बच्चा भी वैसा ही चिड़चिड़ा रहता है, वो उसमें भी एग्रेसिवनेस आती है। अगर मदर फादर का आपस में व्यवहार लड़ाई झगड़े वाला है, तो बच्चा भी बाहर भी आके वैसे ही बिहेव करेगा, घर के अंदर भी बिहेव करेगा, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही बिहेव करेगा, जल्दी उसे क्रोध आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा वो इमोशनली। दूसरी चीज़, अगर इसके अपोजिट देख लीजिए, अगर किसी के घर में अच्छा प्लेजेंट इन्वायरमेंट रहेगा, तो बच्चा भी उसी हिसाब से अपने फ्रेंड्स में, अपने भाई बहन के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे इन संवेगों का विकास होता है। कौन कौन से हैं वो, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, इस प्रकार के जो कि संवेग के उदाहरण हैं। ये सब चीज़ें आती हैं जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ये सारी चीज़ों का विकास होता है बच्चे में। और ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके व्यवहार में जो भी है संवेगात्मक व्यवहार, उसका जैसा भी है, वो उसकी शारीरिक वृद्धि को भी इफेक्ट करेगा, विकास को भी इफेक्ट करेगा, और इसके साथ ही साथ उसके मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और जो उसका मोरल डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों को ये इफेक्ट करेगा। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर किसी बच्चे के परिवार का प्लेजेंट माहौल रहेगा, तो बच्चे का जो इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो उस पर डिपेंड करेगा। प्लेजेंट माहौल वाला इमोशनली स्टेबल रहेगा, और अगर उसके घर में बिहेवियर को लेकर अनस्टेबिलिटी है, आपस में झगड़े हो रहे हैं,
अच्छे से जो पारिवारिक वातावरण है वो अच्छा नहीं है, आपस में लोग नहीं उन लोगों की बनती है, जनरल लैंग्वेज में कह लीजिए, तो वो बच्चा भी वैसा ही बिहेव करेगा, उसकी भी जल्दी किसी से नहीं पटेगी, वो उतना ही इमोशनली अनस्टेबल बच्चा रहेगा। अब टीचर इसमें क्या कर सकता है? टीचर क्या कर सकता है, चलिए देखते हैं। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। टीचर करेगा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, परिवेश है, जो वहाँ क्रियाकलाप हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको प्रॉपरली अपना कंट्रीब्यूट करके अच्छे से संगठित करके वो बच्चों के संवेगात्मक विकास में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मनोगत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, अब ये क्या होता है? क्रियात्मक विकास का अर्थ समझ लेते हैं पहले। व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियाँ मतलब फंक्शनल पावर्स, एबिलिटीज़, योग्यताएं या क्षमताएं जिसे कहते हैं। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ क्या होता है? ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसको करने के लिए, संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मतलब मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन होने पर ये सारी चीज़ें क्रियाएं हों, जो क्रियाएं हों, क्रियात्मक शक्तियाँ, उन्हें कहते हैं क्रियात्मक विकास। उन क्रियाओं को अच्छे से कर लेने पर, जैसे कि चलना, बैठना, लिखना, ये कब होगा? जब आपकी मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ दोनों का कॉम्बिनेशन सही तरीके से होगा। आप अगर मान लीजिए आपके नर्व मतलब जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व और मांसपेशियां, मसल्स और नर्व सेल्स, अगर अच्छे से उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, चल पाएंगे, बैठ पाएंगे, अपनी क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत यही आता है, जब आप अपनी शारीरिक गतिविधियां या जो क्रियाएं हैं वो मांसपेशियों और नर्व सेल्स मतलब तंत्रिकाओं की गतिविधियों को संयोजन के द्वारा प्रॉपरली काम कर पाते हैं, वही होता है आपका मोटर डेवलपमेंट। अब क्रियात्मक विकास से होता क्या है? बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में ये सहायक होता है। और इसके कारण, इसके रिजल्टेंट क्या होता है? बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब बच्चा अच्छे से अपनी जो मोटर डेवलपमेंट है उसका होता है, अच्छे से अपनी जो कार्य हैं, क्रियात्मक क्रियाएं हैं, वो अच्छे से कर पाता है, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है, हेल्दी भी रहता है, स्वावलंबी भी होता है और प्रॉपर उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, उसका उचित मानसिक विकास भी होता है। इन सारी चीज़ों के कारण उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। भाषाई विकास क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। 18 से 24 माह की आयु तक शिशु प्रायः शब्द युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। पहले स्टार्ट करता है बा बा माँ माँ, फिर क्या है पापा मामा, ऐसे पूरे युग्म बना बना के वो बोलने लगता है। तो 18 से 24 माह तक का बच्चा, मतलब लगभग 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो प्रॉपर एक शब्दों के युग्मों को बोलना शुरू कर देता है। ये शब्द युग वो क्या करता है? वो इंगन करता है, मतलब इशारे करता है। कुशलता, उसकी कुशलता पर निर्भर होते हैं, स्किल पर डिपेंड होते हैं। शारीरिक इंगन अपने शरीर से जो इशारे होते हैं उस वैसे करता है। और सिर के विभिन्न मुद्राएं, मतलब सिर हिलाएगा, कभी कभी किसी और तरीके से करेगा, के साथ ही अपनी चीज़ें बोलते हैं। शुरू में क्या होता है, आप बच्चों को देखते होंगे, कहेंगे आओ आओ, तो हाथ से भी वो इशारा करते हैं आओ आओ का। सर भी हिलाएंगे, हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसकी बाकी जो शरीर के अंग हैं वो भी उससे भी इशारा वो करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए। बातों जब मुंह से बोलते हैं तो वो शरीर की भी
सहायता लेते हैं, अंगों की भी सहायता लेते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट आप क्या कहा है, कितने शब्द संख्या ये बोल पाते हैं। 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वो लगभग 272 शब्द बोल पाता है। फिर 4 वर्ष का बच्चा 1550, ये किसका कहना है, स्मिथ का कहना है। 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द और 6 वर्ष का बच्चा 2562 शब्द। ये सारी चीजें आती हैं। अब वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहली चीज हो गई पोषण। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस चीज़ के न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में जा रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है उसको, ये इफ़ेक्ट करेगा उसकी वृद्धि और विकास को। अगर वो सही से पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है, किसी चीज़ की कमी है, तो उसकी वृद्धि भी इफ़ेक्ट होगी, ग्रोथ भी उसकी इफ़ेक्टेड होगी और उसका जो डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। वृद्धि कितनी लंबाई बढ़नी है, नहीं बढ़नी है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वंशानुगत हेरिडिटी, उसके पेरेंट्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कितनी हाइट है, कैसे दिखते हैं, क्या उनके फिजिकल है वो है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, हेरिडिटी पे। लिंग, क्या लिंग है, जनरली माना जाता है कि लड़कों की लंबाई ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। उनका जो पौष्टिकता, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, दोनों की डिफरेंस होती है। कितना आहार लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करता है उनके लिंग पर भी। तो लिंग भी जो है वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वायु तथा प्रकाश, ये भी अफेक्ट करती है। कैसी वायु है, शुद्ध है, प्रदूषित है, उसमें कैसे जो प्रदूषक हैं कह लीजिए, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, कैसी लाइट मिल रही है उनको, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है वृद्धि और विकास के आगे बढ़ने पर या उसको रोकने पर। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी इफेक्ट करती हैं वृद्धि और विकास को। नेक्स्ट आता है शारीरिक क्रियाएं, कैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपकी वृद्धि और विकास को इफेक्ट करेंगी। कैसे, अगर बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है या बहुत ज़्यादा नहीं करता है, एक जगह सुस्त पड़ा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड होगी, साथ ही साथ उसकी डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और ये क्लासेस रोज़ ही चलेंगी, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, नोट्स बनाते जाइए और जो नोट्स बन चुके हैं उनको रिवाइज करते जाइए। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके लिए नीड है उतनी ही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जिससे आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।